अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान महर। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि इंडिया के इलाके के अंदर किसानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बम्बई के अंदर किसानों को मारा जा रहा है। वहाँ के किसान एहतजाज कर रहे हैं और मोदी से कह रहे हैं कि अपना जो आपने किसानों के खिलाफ एक्ट बनाया है उसको वापस लिया जाए, लेकिन मोदी इस बात पर मुतफिक नहीं है और मोदी अपनी फौज के जरिए उनको मरवा रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उनके अपने वज़ीर आला जो कि वहाँ के वज़ीर आला, उन्होंने भी मोदी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और किसानों के हक में अपनी असम्बलियों में जाकर ये बोलना शुरू कर दिया है कि हमारी जो फौज है वो सिर्फ अपने लोगों को मार सकती है, किसी और को नहीं मार सकती। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम उद्धव ठाकरे है, उन्होंने अपनी असम्बली में जाकर मोदी के खिलाफ बोला और किसानों का साथ दिया। इनका ताल्लुक ना तो पाकिस्तान से है, ना ही पीटीआई से है, ना नून लीग से है कि ये उनके अपने वज़ीर आला हैं। उन्होंने अपनी फौज के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ आकर अपनी असम्बली में बयान दिया। ये वही वज़ीर आला है जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बोलता था, लेकिन अब अपने मुल्क के खिलाफ बोल रहा है। इन्होंने बयान ये दिया है कि हमारी फौज को लड़ना तो आता नहीं, चाइना के आगे इन्होंने घुटने टेके हैं और आकर हमारी किसानों को इस तरह मारते हैं जैसे वो जंग लगी हुई हो कोई, और अपने कश्मीर भाइयों को इस तरह मारते हैं जैसे वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन हो। इनको लड़ना बाहर के किसी ममालिक के साथ आता नहीं, वो ये खुद अपने लोगों को मारते हैं। इनको सिर्फ अपने लोगों को मारना आता है और इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इंडिया को अगर वर्ल्ड रैंक में देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर अपनी फौज पर खर्च करने वाला मुल्क समझा जाता है। ये अपनी फौज को बहुत बहादुर समझते थे और बहुत ज्यादा बजट अपना इन पर खर्च करते थे। इनके वज़ीर आला ने ये बात की है कि ये हमारे पैसों से, हमारे टैक्स के पैसों से सिर्फ खाते हैं, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, या फिर ये अपने लोगों को मार सकते हैं, अपने लोगों के अलावा किसी दुश्मन का मुकाबला ये नहीं कर सकते। असल में हुआ ये है, जो बम्बई में ब्लैकआउट किया चाइना ने, उस सारे का सारा ब्लेम डाला जा रहा है इन पर, और ये आकर फिर अपनी फौज के खिलाफ और अपनी हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं। चीन ने सिर्फ 1 घंटा बम्बई के इलाके में ब्लैकआउट किया है, तो वहाँ पूरे के पूरे बम्बई की लाइट बंद कर दी है, जिसकी वजह से वो जो चाहे उस इलाके में कर सकते थे। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए ब्लैकआउट किया, वो जितना लंबा करना चाहे वो कर सकते थे। अब चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे पूरे के पूरे भारत की लाइट बंद कर सकता है। उसके बाद लाइट बंद करने के बाद वो भारत कुछ नहीं कर सकता, किसी मुल्क का भी। अब मॉडर्न दौर की जंगें बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही हैं। चाइना ने एक ऐसा रडार सिस्टम अपना बनाया है, एक ऐसा हथियार बनाया जो कि इंडियन आर्मी को पागल कर सकता है, इंडियन आर्मी को अंधा कर सकता है। ये वही भारत है जिनका ये दावा था कि हम 2020 में चीन से ओवरटेक कर जाएंगे और चीन से बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन ये चीन से 100 साल पीछे आ गए हैं। चीन ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और चीन ने इस तरह के हथियार बना लिए हैं कि वो इंडिया देखकर दंग रह जाता है, इंडिया की सोच में नहीं आता वो इस तरह के काम कर रहा है। चीन ने जो अपने हथियार बना रहा है वो एडवांस लेवल के हैं, जबकि जो इंडिया बना रहा है वो बिल्कुल लो लेवल के हैं। इनका जो दावा था कि हम 2020 में चीन को ओवरटेक कर जाएंगे, ये वही 2020 है। और चीन की फौज के आगे इन्होंने अपने घुटने टेके हैं और चीन के आगे सरेंडर किया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम उद्धव ठाकरे है, इन्होंने बयान ये दिया है कि अगर आपको ये पता था कि आने वाले दौर में मॉडर्न जंगे होंगे तो हमारे मॉडर्न हथियार कहाँ पर है। अब ये कह रहे हैं कि हम आने वाले 25 साल तक चीन को ओवरटेक कर जाएंगे। आप सोचिए, ये चीन वाला उसी जगह पर स्टिल रहेगा। चीन इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि वो आने वाले 25 सालों तक हो सकता है कि वो सुपर पावर हो। ये सोच रहे हैं कि हम 25 साल तक इनको ओवरटेक कर देंगे। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।